सो लास्ट क्लास में हमने जो विंडोज सर्वर और लिनक्स सर्वर जो कवर किए थे, उसमें से पहले कोई क्वेश्चन है उसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। नहीं सर। नहीं है, राइट। नहीं सर। ठीक है, तो देखिए क्या है कि जो हम लोग सर्वर क्रिएट किए हैं, राइट, तो सर्वर तो हमने क्रिएट कर लिया, विंडोज़ किया हमने, लिनक्स सर्वर क्रिएट किया। सर्वर क्रिएट करने के बाद मैंने बताया था कि सर्वर के ऊपर में एक फायरवॉल होता है, राइट। उसको हम ऊपर यानी इनसाइड द सर्वर हम एक फायरवॉल को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर लेवल फायरवॉल या ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल फायरवॉल। तो लिनक्स में हम लोग फायरवॉल इम्प्लीमेंट करते हैं, जहाँ पर फायरवॉल डी हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। उससे थोड़ा सा एडवांस सिक्योरिटी की बात करें तो एस ई लिनक्स हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। विंडोज़ सर्वर में भी फायरवॉल होता है, राइट, वहाँ पर जाकर के हम लोग फायरवॉल को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वो एक लेवल हो गया, राइट। बट ये हुआ इनसाइड द सर्वर। तो इनसाइड द सर्वर जो भी सिक्योरिटी रहता है, वो सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है किसका? रहता है आपका क्लाइंट का, मैं जो उसको यूज़ कर रहा है वो। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम सर्वर को लॉन्च करते हैं, चाहे वो विंडोज़ हो चाहे वो लिनक्स हो, राइट, तो उसमें फायरवॉल क्या होता है? डिसेबल रहता है। हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार हम उसे इनेबल करते हैं और जो पोर्ट अलाउ करना पड़ता है वो हम अलाउ करते हैं। देन एक सेकेंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी आता है, राइट। सेकेंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी आता है हमारे AWS में, जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी ग्रुप। अब सिक्योरिटी ग्रुप क्या है? लास्ट क्लास में ऑलरेडी मैं बता दिया था कि हम लोग जो भी EC2 इंस्टेंस को हम एक्सेस करते हैं थ्रू द नेटवर्क, और नेटवर्क जो है EC2 इंस्टेंस में इंटर करता है थ्रू द सिक्योरिटी ग्रुप, जो कि AWS का सॉफ्टवेयर लेवल फायरवॉल है। तो बिहाइंड ऑफ दिस क्या काम कर रहा है? बिहाइंड ऑफ दिस जो है फिजिकल उसका हार्डवेयर काम कर रहा है AWS का। सो सिक्योरिटी ग्रुप आर द फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी इन AWS में जो नेटवर्क सिक्योरिटी है वो एक फंडामेंटल सिक्योरिटी है। तो क्या इससे भी कोई बेहतर सिक्योरिटी है? हाँ, इससे भी और बहुत ही बेहतर सिक्योरिटी अवेलेबल है AWS में, जैसे कि वेब, राइट, और बहुत सारा है यहाँ पर, वेब ACL वगैरह है। तो उसके बारे में हम आगे समझेंगे, राइट। अभी हम फोकस करते हैं हमारा सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर में। They control how traffic is allowed into or out of your EC2 instance। हमारा इंस्टेंस है, ट्रैफिक कैसे आएगा और कैसे जाएगा वो हम यहाँ से अलाउ कर सकते हैं, राइट। सिक्योरिटी ग्रुप कंटेन ओनली रूल, केवल हम उसको वहाँ पर रूल को हम अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रूल? रूल मतलब ये होता है कि हम ट्रैफिक जो सेंड कर रहे हैं, दो तरह से ट्रैफिक हम इंटर करवा सकते हैं, राइट, यूजिंग द प्रोटोकॉल का नाम से, यानी कि जैसे प्रोटोकॉल अलग अलग है, HTTP प्रोटोकॉल है, HTTPS प्रोटोकॉल है, SSH है, MySQL। तो ये सब के लिए अपना अपना प्रोटोकॉल बना हुआ है, या हम एक उस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के लिए, उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए जो पोर्ट बना हुआ है, उस पोर्ट को हम लोग अलाउ कर सकते हैं। कस्टम पोर्ट को भी हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं, राइट। तो कंटेनर रूल हम जैसा हम बनाएंगे वैसा हमारा वो काम करेगा। सिक्योरिटी ग्रुप रूल कैन रेफरेंस बाय IP और सिक्योरिटी ग्रुप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? IP का मतलब तो समझ में आ गया, एक सर्टेन IP को ही मैं अलाउ करूँगा कि मेरे सिस्टम में वो SSH लॉगिन कर पाए। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप? यहाँ पर यह हुआ कि मान लीजिए कि आपने एक 3 टायर आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया, फ्रंट मिडिल बैक, फ्रंट मिडिल बैक। अब आपने बोला कि हमारा जो बैकएंड सर्वर है उस सर्वर में लॉगिन करने के लिए, राइट, केवल और केवल मैं अलाउ करूँगा मिडिल सर्वर के, कि वही सर्वर उसमें लॉगिन कर पाए। या ऐसे भी हम कर सकते हैं कि हमने क्या किया कि
डेवलपमेंट के लिए अलग सर्वर बनाया, स्टेजिंग के लिए अलग बनाया और हमने प्रोडक्शन के लिए अलग सर्वर बनाया। अब सभी के लिए एक सेंट्रल सिक्योरिटी ग्रुप बना दिया और सभी को वहाँ पर अटैच कर दिया। हम लोग डेवलपमेंट के लिए एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया, डेवलपमेंट के जितना सर्वर है सभी को मैंने अटैच कर दिया। मैंने स्टेजिंग का एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया, स्टेजिंग में जितना सारा सर्वर है, जितना सर्विसेज है उसको मैं वहाँ पर अटैच कर दिया। मैं बोला कि स्टेजिंग ग्रुप का सिक्योरिटी ग्रुप है, केवल और केवल वही हमारा प्रोडक्शन सर्वर के सिक्योरिटी ग्रुप को एक्सेस कर पाएगा। तो हम जो थ्रू सिक्योरिटी ग्रुप को भी अलाउ कर सकते हैं, राइट। कैसे करेंगे? जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको कि हमारा एक ये सर्वर है जिसके अंदर में चल रहा है वेब सर्वर हमारा ये है, और हमारा ये उसके ऊपर में बना हुआ है एक सिक्योरिटी ग्रुप, राइट। ये सिक्योरिटी ग्रुप बना हुआ है और उसके ऊपर में हमारा बना हुआ है सपोज मैंने दे दिया यहाँ पर एक ALB। मैं ड्राइंग कर रहा हूँ बट इसका मीनिंग कुछ और है, बट आप समझिए मीनिंग क्या है यहाँ पर, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। और इसके ऊपर में हमारा क्या है, एक रूट 53 है, राइट। अब मैंने बोला कि भैया यहाँ पर इसका मैं नाम दे दिया techmahato.com, राइट। अब बोला techmahato.com ये क्या है, HTTP या HTTPS है। तो मैंने बोला कि यहाँ पर एक सिक्योरिटी ग्रुप मैंने अटैच कर दिया, यहाँ पर एक सिक्योरिटी ग्रुप को अटैच कर दिया, और मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक सिक्योरिटी ग्रुप को अटैच कर दिया इस सर्वर के संग। और मैं बोला कि इसका ट्रैफिक जो है केवल और केवल यही सिक्योरिटी ग्रुप एक्सेस कर पाएगा। कौन सा ट्रैफिक? मैं बोला कि HTTP और HTTPS जो ट्रैफिक है वो जो भी आएगा डायरेक्ट केवल हमारा ALB के थ्रू ही आए। HTTP एंड HTTPS जो ट्रैफिक है वो केवल और केवल इसके थ्रू आए। तो कोई बंदा अगर डायरेक्ट इस सर्वर को वेब सर्वर एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएगा, उसको एक्सेस करना पड़ेगा थ्रू द ALB, राइट। तो इस लेवल में हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कैसे डिफाइन कर सकते हैं, राइट। सिक्योरिटी ग्रुप आर एक्टिंग एज अ फायरवॉल ऑन EC2 इंस्टेंस। दिस रूल एक्सेस टू पोर्ट, राइट। कुछ पोर्ट्स को एक्सेस करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। ऑथराइज IP रेंज IPv4 एंड IPv6। मैंने क्या बोला कि हमारे सर्वर को, क्लाउड वाला जो सर्वर है उसको एक्सेस कर पाए हमारे डेटा सेंटर से। अब डेटा सेंटर में क्या होगा, रेंज ऑफ IP एड्रेस होगा। वहाँ पर 2 PC हो सकता है, 200 PC हो सकता है, राइट। तो रेंज ऑफ IP एड्रेस भी हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सपोज मैंने बोला कि मेरा डेटा सेंटर का जो सर्वर है वहाँ पर जो नेटवर्क है उसका IP एड्रेस है ये सबनेट क्या है, ये 10.0.0./24, राइट। तो जो सर्वर को इस रेंज से IP एड्रेस मिला होगा वो सारे का सारा जो है इसमें एक्सेस कर पाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग रेंज। या हम ऐसे भी दे सकते हैं 10.0.0.1 से लेकर के 10.0.0.10 ऐसे भी चाहे तो हम लोग दे सकते हैं, राइट। या हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं स्लैश कॉमा 10.0.0.2 कॉमा यहाँ पर .2 या 3 दे दिए कॉमा 10.0.0.5। तो ये हमारा IP एड्रेस ऐसे भी हम लोग दे सकते हैं कि ये IP से एक्सेस हो पाए, राइट। इस लेवल में हम लोग इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं रेंज ऑफ IP एड्रेस, राइट। कंट्रोल ऑफ इनबाउंड नेटवर्क फ्रॉम अदर टू इंस्टेंस, केवल हम लोग यहाँ पर इनबाउंड नेटवर्क को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। कंट्रोल आउटबाउंड नेटवर्क फ्रॉम द अदर टू इंस्टेंस मतलब क्या हुआ इसका समझिए। यहाँ पर दो तरह का हमको रूल मिलेंगे, यहाँ पर दो तरह के रूल मिलेंगे। कैसे दो तरह के रूल मिलेंगे? लेट्स लॉग इन इनटू माय सिस्टम, ओके। देन मैं जाता हूँ यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप,
एक डिफ़ॉल्ट बना हुआ है। हम यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो जाने के बाद नीचे अगर जैसे आते हैं तो कि यहाँ पर दो रूल बना हुआ है, एक इनबाउंड एक आउटबाउंड, एक इनबाउंड एक आउटबाउंड। सो इनबाउंड में क्या है, इसको हम लोग एडिट करेंगे तो हमें और क्लियर समझ में आएगा। इनबाउंड में क्या है, अभी हमने बोला ऑल ट्रैफिक, अभी हमने बोला ऑल ट्रैफिक, बट ऑल ट्रैफिक जैसे हम बोला उसके अलावा बहुत सारा है, कस्टम टीसीपी है, कस्टम यूडीपी है, कस्टम आईसीएमपी है और बहुत सारा यहाँ पर ट्रैफिक का रूल दिया हुआ है। मैं बोला ऑल नहीं दूंगा, मैं केवल मैं HTTPS दूंगा, राइट, केवल मैं ये रूल दूंगा। तो वो सब चीज़ हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, राइट। थोड़ा रीजन को चेंज करते हैं और एक मेरा यहाँ सिक्योरिटी ग्रुप बना हुआ है, ये टेक महत्व, राइट। अगर इसको मैं क्लिक करूँ तो मैं जैसे ही जाता हूँ एडिट में, एडिट रूल में, तो यहाँ देखिए क्या दिखा रहा है, दिखा रहा है कि मेरा HTTP जो है कहाँ से अलाउ है, ये पोर्ट 80 है और 0.0.0/0। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? मतलब सभी को ये करेगा, अलाउ करेगा। इसका मतलब होता ऑल है ट्रैफिक अलाउ। कि it will access from the internet, from the anywhere, राइट। इंटरनेट से हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारा जो वेबसाइट होता है, राइट, उसको तो चाहे आप मोबाइल में खोलिए, चाहे लैपटॉप खोलिए, चाहे अपना ऑफिस में खोलिए, घर में खोलिए, कहीं भी खोलेंगे, ओपन करेंगे तो आपको ओपन होगा। उसीलिए इस केस में हम क्या करते हैं कि 0.0/0 यानी कि ओपन टू ऑल हम रखते हैं। उसी तरह से हमको HTTPS हम यहाँ देख पा रहे हैं जो कि 443 पोर्ट है, उसको भी हमने क्या किया है 0.0.0/0 डाला हूँ ओपन टू ऑल। बट यहाँ पर देखिए SSH देख पा रहे हैं, देखा ना SSH दिखाई दे रहा है। इस SSH को मैं केवल कैसे अलाउ किया हूँ, एक पर्टिकुलर IP एड्रेस को। अब यहाँ पर जो ये IP एड्रेस है और /32, अगर सबनेटिंग में आगे जाएंगे सो /32 मतलब होता है कि सिंगल IP एड्रेस, /32 मतलब होता है सिंगल IP एड्रेस। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, बोलो यहाँ पर व्हाट्स माई IP, तो क्लिक करूँगा यहाँ पर, तो हमारा IP एड्रेस क्या दिखा रहा है, ये है, राइट। हमारा IP एड्रेस क्या दिखा रहा है, ये है। ओके, दिस इज़ माई IP एड्रेस, ठीक है ना। VPN तो नहीं है ना, कनेक्टेड नहीं है, ठीक। दिस इज़ माई IP एड्रेस। अब क्या है कि यहाँ पर जो IP एड्रेस डाला है, क्या ये IP एड्रेस है, नहीं है। तो क्या SSH कर पाएंगे अपने सिस्टम से, क्या हम SSH कर पाएंगे अपने सिस्टम से, ये सुनो। नहीं। सो लेट्स सी द प्रैक्टिकल, कैसे हम लोग नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसको हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल। उसके पहले हम क्या करते हैं, हम जाते हैं EC2 इंस्टेंस में। ऑलरेडी मेरा एक सर्वर लॉन्च किया हुआ है और इसको हम लोग करते हैं स्टार्ट। ओके, रनिंग में आ चुका है नाउ। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंपली हम जाते हैं हमारे VS कोड में, राइट, और करते हैं कनेक्ट टू होस्ट। और ये मेरा सर्वर सेटअप किया हुआ है, कनेक्टिविटी। ओके, कनेक्ट हो गया। नाउ वी कैन ओपन द फोल्डर, व्हाट फोल्डर आई वांट टू ओपन। ये मेरा सर्वर का फोल्डर वगैरह है। क्लिक मैंने यहाँ किया, ओके किया, सर्वर मेरा एक्सेस हो गया। नाउ आ गया, ये मेरा SSH कनेक्शन है, cat/etc/os रिलीज करेंगे तो हमको दिखा देगा भैया मेरा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। यस सर, या सो ये कैसे पॉसिबल हो पाया, ये पॉसिबल तभी हो पाया जब हमारा सिक्योरिटी ग्रुप से हमारा लोकल सिस्टम का IP एड्रेस को हमने अलाउ किया, राइट। तो जब हम प्रोडक्शन में काम करेंगे तो हमको इसी तरह से जो है हमारे सिक्योरिटी ग्रुप से हमारे IP एड्रेस को अलाउ करना पड़ेगा, राइट, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं। इनबाउंड एंड आउटबाउंड, तो इनबाउंड मैंने किया, आउटबाउंड क्या होता है दिखाता हूँ मैं एक बार और।
आउटबाउंड में होता जो हमारा है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा इनेबल रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट आउटबाउंड में अगर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर इनबाउंड ये है, लेट्स गो टू आउटबाउंड। आउटबाउंड ऑप्शन यहाँ का क्लिक करेंगे, यहाँ पर करने के बाद एडिट रूल में जाते हैं और देखेंगे ऑल ट्रैफिक बाय डिफ़ॉल्ट ये अलाउ रहता है, राइट। नेक्स्ट क्या है कि कैन बी अटैच मल्टीपल इंस्टेंस। व्हाट कैन बी अटैच? कैन बी अटैच सिंगल सिक्योरिटी ग्रुप इनटू मल्टीपल इंस्टेंस। इसका आंसर क्या होगा? यस वी कैन, यस वी कैन। देन क्वेश्चन इज दैट कि हाउ, कैसे हम लोग कर सकते हैं, कैसे हम लोग करेंगे, लेट्स सी। तो मान लीजिए कि ये मेरा एक ऑलरेडी इंस्टेंस है यहाँ पर, राइट। और मान लीजिए कि मैं मल्टीपल इंस्टेंस मैंने लॉन्च किया, यहाँ पर एक और इंस्टेंस लॉन्च करूँगा मैं। तो करते समय क्या हुआ कि हम यहाँ जाएंगे और इस जगह में जाएंगे, सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप क्लिक करेंगे। देखिए वो दिखा रहा है यहाँ पर ना, राइट। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे करके मल्टीपल इंस्टेंस को में सिंगल सिक्योरिटी ग्रुप को हम लोग अटैच कर सकते हैं, राइट। चलिए हम एक सर्वर लॉन्च करके देख लेते हैं। हम जाते हैं यहाँ पर और यहाँ जाएंगे सिक्योरिटी में, चले जाएंगे टैब में, तो हम देख पाएंगे मेरा सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा है, ये अटैच है इसके अंदर में, और इसमें ये रूल लगा हुआ है। बट मैं चाहता हूँ कि मैं जो नया वाला जो बनाया था, जो पहले से मेरा बना था, जो कि ऑलरेडी मेरे इस सर्वर के संग में अटैच है, इस सर्वर के संग अटैच है, सेम वही अटैच करूँगा ताकि बार बार हमको रूल बनाना ना पड़े, बार बार हमको रूल बनाना ना पड़े। हाउ वी कैन डू, सिलेक्ट करेंगे इसको, करने के बाद चले गए एक्शन में, उसके बाद गए हम सिक्योरिटी में, उसके बाद गए चेंज सिक्योरिटी ग्रुप, राइट। यहाँ पर हमने क्लिक किया, करने के बाद ये ऑलरेडी पहले से है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको हम अटैच कर सकते हैं, करेंगे सेव, राइट। सेव हो गया। और फिर से हम जाते हैं टेस्ट सर्वर में, जाते हैं सिक्योरिटी में। अब हम देख पा रहे हैं क्या कि मेरा, इसको थोड़ा रिप्लेस कर लेते हैं। नाउ क्लिक ऑन दिस, गो टू द सिक्योरिटी। तो हमें अभी कौन सा दिखा रहा है, हमें ये वाला भी दिखा रहा है। हमने नया अटैच किया वो दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? ठीक से नहीं हो क्या? फिर से जाते हैं सिक्योरिटी में, जाते हैं चेंज करते हैं, नाउ क्लिक करते हैं, ये ऐड, अच्छा यहाँ पर नहीं हम लोग क्लिक किए थे, ऐड सिक्योरिटी ग्रुप में क्लिक करेंगे। अब जाकर सेव करते हैं। नाउ क्लिक करते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप में क्लिक करते हैं, देखिए 2 अटैच हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रूल भी काम करेगा यहाँ पर और ये रूल भी काम करेगा, राइट। अब हमने क्या किया कि देखिए ये वाला जो रूल ऑलरेडी है, ये जो रूल ऑलरेडी है इसमें क्या है, इसमें 22 पोर्ट अलाउ ओनली है, राइट। तो कहाँ पर अलाउ है ये? ओपन टू ऑल, ओपन टू ऑल। अब यहाँ पर हम लोग गए, यहाँ हम लोग क्लिक किए और यहाँ पर क्या है, 22 पोर्ट किस में है? केवल ये इसमें है। अब आप हमको बताइए कि हमने 2 सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ किया, एक में ओपन टू ऑल है और एक ओपन टू माय लैपटॉप है। तो क्या अभी कोई अदर लैपटॉप से, कोई अदर आईपी एड्रेस से क्या हम इस सर्वर में एसएसएच कर पाएंगे? यस और नो? कर पाएंगे। क्यों? ये दोनों काम करेंगे ना सिक्योरिटी ग्रुप। दोनों काम करेंगे। और इसमें एक रूल होता है कि पहले जो अलाउ सेक्शन है वो काम करता है, डिनाई काम नहीं करेगा अगर अलाउ रहेगा तो, राइट। तो ये स्पेसिफिक है, तो ये बाद में काम करेगा। ओपन टू ऑल है, वो पहले काम करेगा, राइट। या जब रूल में हम देख रहे हैं तो पहले चेक करेगा ये, अच्छा ये आईपी एड्रेस नहीं है, चलो नेक्स्ट में देखते हैं रूल। नेक्स्ट रूल में देखेगा कि हाँ ओपन टू ऑल है, तो वहाँ से वो अलाउ हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ हमको ध्यान देना है, ओके। देन
हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये कैसे हो गया समझ में आ गया। अब क्वेश्चन है कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लॉक डाउन टू अ रीजन और वीपीसी कॉम्बिनेशन। अब मान लीजिए क्या है कि आपने एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया, आपने एक सिक्योरिटी ग्रुप ये वाला क्रिएट किया। अब ये सिक्योरिटी ग्रुप होता है दो फंडामेंटल रूल को फॉलो करता है। पहला फॉलो करता है कि रीजन, अगर आप सिक्योरिटी ग्रुप बनाए हैं मुंबई रीजन में और जा कर के कोई अदर रीजन में खोजेंगे, वहाँ पर सपोज आप नॉर्थ वर्जिन में अगर खोजेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये हमारा रीजन स्पेसिफिक होता है सिक्योरिटी ग्रुप, नंबर वन। नंबर टू, आपने रीजन चूज़ किया, रीजन में आपका मल्टीपल वीपीसी होगा। अगर हम वीपीसी में जाते हैं, वीपीसी में चले जाएंगे तो नेटवर्क हम लोग डिफाइन करते हैं, मल्टीपल नेटवर्क डिफाइन कर सकते हैं वीपीसी में। तो हमारा सिक्योरिटी क्या हुआ, वीपीसी स्पेसिफिक होगा, राइट। कैसे स्पेसिफिक होगा, सपोज मैं यहाँ पर क्लिक किया, मेरा ये एक नेटवर्क बनाया हुआ है, एक और मैं नेटवर्क बनाया, एक नेटवर्क बनाया डेवलपमेंट का, एक नेटवर्क बनाया अलग से हमने बनाया कि स्टेजिंग का। तो डेवलपमेंट सिक्योरिटी ग्रुप जो है आपका, अगर डेवलपमेंट वीपीसी में लॉन्च करेंगे तो उसको स्टेजिंग से एक्सेस नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर वो नहीं दिखाई देगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, राइट। जब हम सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप या तो वो रीजन स्पेसिफिक होता है और आपका वीपीसी स्पेसिफिक होता है। रीजन स्पेसिफिक एंड वीपीसी स्पेसिफिक वो होता है। सिंगल रीजन में वी कैन एक्सेस द सिक्योरिटी ग्रुप, राइट। सिंगल वीपीसी में वी कैन एक्सेस द सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। नाउ डज लाइफ आउटसाइड EC2 इंस्टेंस इफ ट्रैफिक इज ब्लॉक्ड, EC2 इंस्टेंस वोंट सी दिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। मैं बोला कि दो तरह का ट्रैफिक यहाँ पर है। एक ट्रैफिक क्या है, हमारा इनबाउंड ट्रैफिक है। मैं बोला एक ट्रैफिक मेरा क्या है, वो है मेरा इनबाउंड ट्रैफिक है। कहाँ गया, एक ट्रैफिक मेरा यहाँ पर है, वो है इनबाउंड ट्रैफिक, राइट। और एक ट्रैफिक क्या है मेरा, आउटबाउंड ट्रैफिक। तो आउटबाउंड में अगर मान लीजिए कि यहाँ पर पोर्ट को 22 पोर्ट को ब्लॉक कर दे, इसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं बनता है। केवल और केवल हम लोग ब्लॉक कर पाएंगे, किसको कर पाएंगे, हम इनबाउंड ट्रैफिक को ही हम यहाँ पर कंट्रोल कर पाएंगे। आउटबाउंड बाय डिफ़ॉल्ट ओपन टू ऑल होता है, क्लियर। इफ योर एप्लीकेशन इज नॉट एक्सेसिबल टाइम आउट देन इट इज़ अ सिक्योरिटी ग्रुप इशू। अब जब आपका एप्लीकेशन जो है ये एक ट्रबल शूटिंग का एक स्टेप है, अब इतना ही स्टेप नहीं, बहुत सारा और स्टेप है, राइट। जब कोई वेब सर्वर को हम लोग एक्सेस करते हैं, राइट, इन दैट टाइम अगर टाइम आउट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, किसका इशू है, इसका मतलब जो हमारा इशू है हमारा सिक्योरिटी ग्रुप का इशू है। चलिए हमसे देखते हैं लाइव डेमोस्ट्रेशन। लाइव डेमो कैसे देखेंगे, लाइव डेमो कैन एनीवन टेल, कोई हमें बताएंगे हाउ वी कैन सी द लाइव डेमो। सिक्योरिटी ग्रुप में चेंजेस कर सकते हैं ना सर अभी। चलिए हम सो sudo apt install sudo का स्पेलिंग apache गलत है सर। 2। अच्छा, sudo apt install apache 2 -y। ओके, यस सर। सर्विस sudo service सर ये तो apache लिनक्स ऐसा कुछ चल रहा है 2। ना सर, ये कनेक्ट करके। हम्म, सर ये EC2 का ये चल रहा है क्या ये? हाँ EC2 कनेक्ट किया है ना VS कोड के थ्रू।
अच्छा अच्छा। अभी मेरा ये क्या है, ये रनिंग में है अपाचे जो मैंने अभी इंस्टॉल किया, राइट। एंड लेट्स सी कि मेरा आईपी एड्रेस क्या है। और ये लिनक्स का सर्वर है सही, E2C से, हाँ, E2C से? ये तो ये वाला सर्वर है ना मेरा लिनक्स सर्वर, ये सर्वर को एक्सेस किए हैं। अच्छा अच्छा। ये सर्वर को हम लोग वी एस कोड के थ्रू वी एक्सेस एस किए कोड, हैं। हम EC2 में कोई सा भी सर्वर लिनक्स का बना के हम VS कोड में एक्सेस कनेक्ट करा सकते हैं? हम्म। अच्छा। तो लास्ट क्लास में मिलिंद बोल रहे थे ना कि सर हम तो इसको एस कर सकते हैं, वी एस कोड के क्यों करें। कौन, मिलिंद ना विकास बोल रहे थे। तो इसका रीज़न है। नहीं सर, एक सर पुट्टी के थ्रू भी सर एक्सेस करके काम कर लेते हैं ना सर? हाँ, वो तो वो मैनुअल प्रोसेस, वो पुराना हो गया, ठीक ना। अभी क्या है कि सब कुछ अच्छा। ऑटोमेशन में होगा, ठीक। तो आपने एक स्क्रिप्ट हम्म। डाला कि ये 10 सर्वर का नाम दे दिया, मैं इसमें लॉगिन करूँगा, खटाखट सब में लॉगिन हो जाएगा। स्क्रिप्ट मारूंगा, यहाँ पर चलाऊँगा, यहीं उसमें से? स्क्रिप्ट करना, हाँ सब कुछ यहीं से काम हो जाएगा, कंट्रोल। स्क्रिप्ट यहाँ पर रहेगा लोकल में, मैं सर डालूँ, यहाँ से हो जाएगा। तो ठीक इसके है। बारे में सर एक दिन किसी दिन बता दीजिए, कैसे कनेक्ट हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा अभी सर, इसलिए। हाँ लगेगा। मुझे है पता, मैं मुझे थोड़ा पता है ठीक है, सर। एक काम करते हैं एक्चुअली ना, मैं, नेक्स्ट जब इसका टेराफॉर्म क्लास करेंगे उसमें बताएंगे, पहले ही स्टार्टिंग से, ठीक है, स्टार्टिंग हाँ में ही बता देंगे। यस सर। ठीक है, इसमें तो भी सर बताएंगे तो मेरे थोड़ा इससे से लोड ज़्यादा कनेक्ट हो करा जाएगा। के कुछ लिनक्स सर्वर कैसे, कमांड्स तो पता है मेरे को, बेसिक बेसिक पता है, तो ये कैसे काम कर रहा है, कैसे यूज हो रहा है, तो वो अ, हो जाएगा तो थोड़ा बेनिफिशियल लगेगा हमारे लिए सर अभी, क्योंकि अभी तो कमांड समझ में आ रहे हैं कि ये सारे HTTP की वो अपाची सर्वर इंस्टॉल हो रहा है, से ये हो जा हम्म, रहा है, स्टार्ट कर दे रहे हैं, लेकिन हाउ टू कनेक्ट, ये वाला प्रॉब्लम आ रही है ना सर। जरूर जरूर, इजी मैं है बता वो, दूँ। बट टेराफॉर्म पे समझ में आएगा सर। इंडस्ट्री में यही यूज करते हैं ना VS कोड? ऑटोमेशन जो इंजीनियर होते हैं वो लोग यूज़ करते हैं, ठीक ना। ठीक है सर, या तो थोड़ा बहुत मैं ऑटोमेशन इंजीनियर हूँ, थोड़ा बहुत मैं यूज़ करता हूँ, तो आप लोगों को भी सिखा दूंगा थोड़ा बहुत, ठीक ना। तो रेगुलर प्रैक्टिस इसमें किए तो चलेगा ना सर? हाँ, मैं तो इसी में प्रैक्टिस करता हूँ, मतलब काम जितना करना है हमारा अलग अलग सब बना हुआ है यहाँ पर ओके सर। डायरेक्ट, ठीक ना। तो उसमें ही ऐसा तो सर, नहीं होता सर पूरा विंडो करप्ट करके या फिर लिनक्स डाल के फिर उस पे काम करो अपने सिस्टम में? अरे नहीं नहीं। क्या क्या समझे नहीं, क्या बोले। क्योंकि अरे सर बहुत सारे लोग होते हैं ना कि वो लिनक्स पे सारा काम करते हैं, तो विंडो रखते ही नहीं अपने सिस्टम में, और ज्यादातर क्लाउड वाले तो लिनक्स पे ही रहते हैं। हाँ, वैसे भी बोल सकते हैं काइंड ऑफ थिंग, तो हमारा तो विंडो सिस्टम ही है। हाँ हाँ, आपको तो है। तो आप विंडो सिस्टम में भी VS कोड के थ्रू आप सारा काम कर लेते हो, तो आपको वो नीड ही नहीं पड़ती कि लिनक्स डालना है तो। नहीं, हमको वो ज़रूरत नहीं पड़ता, हम इसी के थ्रू सब कुछ कर लेते हैं, ठीक ना। हम्म। इसी के थ्रू सारा स्क्रिप्ट बना कर रखा हो, तो सब अलग अलग प्रोजेक्ट का स्क्रिप्ट कर, करीब 30-40 प्रोजेक्ट का है। और जिसमें इंटर करना होता है, जो अच्छा। सर्वर में होता है, कहीं नाम डालूंगा, राइट। तो हम्म। TM1 डालूंगा तो टेक महातो वाला प्रोजेक्ट में चला जाएगा। PM1 डालूंगा तो दूसरा प्रोजेक्ट में चला जाएगा, ऐसे अलियास बना कर तो रखा हूँ सब कमांड का। फ्रीलांसिंग वगैरह सारा इसी से हैंडल हो जाता है सर, VS कोड से? फ्रीलांसिंग, हाँ, फ्रीलांसिंग भी फ्रीलांसिंग के जो प्रोजेक्ट होते हैं। हाँ, देखिए ये एक आपको टूल है, ठीक ना। आप एक हम्म काम आप बहुत तरीक़े से कर सकते हैं। एक तरीका है जो हमारे काम को और आसान बनाता है, ठीक है। जो लोग यस मतलब सर। कोड ओरिएंटेड जो लोग होते हैं, जो लोग मतलब ज़्यादा CLI में काम करना कोशिश करते हैं, तो उसके लिए ये बहुत आसान है। हम्म बट जो लोग विंडोज़ में काम करते हम्म हैं उसके लिए बहुत ही कठिन है ये, ठीक ना। सेटअप करना, कॉन्फ़िगर करना बहुत माथापच्ची हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब एक बार समझ गए चीज़ें में, आपको बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा, भाई ऐसे होता है। अभी क्या इंटरेस्टिंग है कि देखिए यहाँ पर से सर्वर भी एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पे फाइल भी एक्सेस कर रहे हैं, अपना फाइल को स्क्रिप्ट लेकर के चला भी देंगे, चलेगा मेरा सारा चीज़। तो वो होता है, सर ठीक है। मुझे क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था मेरे। ड्यूअल ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उबंटू भी है, ठीक है। तो मैंने AWS का प्रोजेक्ट किया, तो मैं SSH क्लाइंट से उसके टर्मिनल पे डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ क्या उबंटू के? कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, मुझे जरूरत नहीं है ना ओपन करने की वहां से? ठीक है ठीक है, ओके। जैसे पावर शेल से करते हैं वैसे, ठीक वैसे कर, आप यहाँ से भी है, या कंट्रोल कर सकते हैं, VS कोड से भी कंट्रोल ओके कर सर। सकते ओके हैं, ठीक। सर। तो हम यहाँ पर आते हैं, दिस इज़ माई IP एड्रेस एंड नाउ ओपन दिस IP एड्रेस। पेज ओपन हो रहा है, ओके। एंड नाउ लेट्स क्या करेंगे हम लोग, इसको करते हैं ब्लॉक।
इसको हम लोग करते हैं ब्लॉक। एडिट में गए, मैं बोला कि भैया HTTP हमको नहीं चाहिए, ख़त्म। अब इसको करते हैं रिफ्रेश। क्या हो रहा है? साइट कैन नॉट बी रीच, राइट। ऐसा अगर इशू आ रहा है, हमको समझ में आ गया हाउ यू कैन चेक व्हाट इज़ द एग्जैक्ट इशू। यहाँ पर हम लोग गए एंड देन वी कैन यूज़, क्लिक किए, यहाँ हम लोग क्लिक करेंगे तो हमको दिखा देगा कि कहाँ जा कर के वो जा रहा है, राइट, कहाँ जा रहा है। और यहाँ से हम लोग जो डिबग कर सकते हैं इसका, इससे हम लोग डिबग करेंगे, इसको जानेंगे इसके डिबग कैसे किया जाता है। अभी जस्ट मैंने इसे दिखाया। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, ये सर्वर में जा रहा है बट सर्वर के अंदर इंटर नहीं कर पा रहा है, राइट, इंटर नहीं कर पा रहा है। क्यों इंटर नहीं कर पा रहा है? बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। क्या हुआ? अभी भी क्यों नहीं हो रहा है? अभी भी क्यों नहीं हो रहा है? अभी तो मैंने ठीक कर दिया इसको। कोई बता सकते हैं क्यों नहीं हो रहा अभी भी? कैसे इस तरह इंटरेक्शन अगर नहीं हो पाएगा तो इनबाउंड कैसे रूल में होगा? कुछ लो, मैं तो अलाउ कर इनबाउंड दिया, रूल क्या? अलाउ तो मैंने कर दिया, तो क्यों नहीं हो रहा है? मैंने अलाउ तो कर दिया, फिर क्यों नहीं हो रहा है? तो माई आईपी देके हो सकता है क्या सर? माई आईपी तो मेरे सिस्टम से ही होगा एक्सेस, बट यहाँ से क्यों नहीं हो ओके रहा ओके। है? कोई बताएंगे? ट्रबल शूटिंग करना है हमको इसको, तो कैसे करेंगे? कितना लोग ज्वाइन किए हैं? सभी तो है, सब कोई चुपचाप है। सर एक बार वो सिक्योरिटी ग्रुप दिखाए तो। सिक्योरिटी ग्रुप में चला गया। उसमें क्या, सिक्योरिटी ग्रुप में देखना पड़ेगा इनबाउंड रूल पे। सिक्योरिटी ग्रुप में ये मेरा है, इनबाउंड रूल है 00 है, अलाउ है, नंबर भी देखता ओपन हूँ। टू ऑल है, बट स्टिल इट इज़ नॉट एबल टू ओपन। वाई? इसका रीज़न ये है कि क्या होता है, हमारा जो ब्राउज़र है, राइट, ब्राउज़र जो हमारा है, देखिए जैसे हम किए ना HTTP तो क्या हुआ, चेंज क्या हो गया, देखिए देखिए देखिए, ध्यान HTTP दीजिए। HTTP चाहिए ना? HTTP क्या चाहिए वो और कोड वो बहुत फेक हो जा रहा है। HTTPS हो गया। HTTP चाहिए, यस 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 यस। ठीक है, छोटा सा चीज़ था, समझ में आया? ये तो बहुत समय ये इशू आता है। नंबर 1 ये तो इशू हो गया। नंबर 2 क्या होता है कि हमारा लोकल में कैच पकड़ के रखता है, लोकल में कैच पकड़ के रखता है। तो जब भी हम टेस्टिंग जब करेंगे, यहाँ जाने के बाद यहाँ जा कर के हम लोग हमेशा टेस्टिंग करेंगे, राइट। यहाँ जाने के बाद यहाँ पर जाकर टेस्टिंग हम लोग जब भी टेस्ट करना पड़ेगा पेज को। तो इनकॉग्निटिव मोड में कर सकते हैं ना नहीं नहीं, इनकॉग्निटो में नहीं करेंगे, उसमें भी कैच लेता है। हम करेंगे गेस्ट में, यहाँ जाकर के हम लोग टेस्ट करेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जब भी आप कोई पेज को डिबग करेंगे, डिबग करते समय जब चेक करेंगे तो ऑलवेज यू हैव टू चेक इन अ दिस, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब हम इनकॉग्निटो में जाते हैं तो वहाँ पर भी केस पकड़ता है, राइट। हम्म। सो ये भी हम लोग एक ट्रबल शूटिंग का हुआ क्लास। देन इसको फर्दर नेक्स्ट, तो ये हमको समझ में आ गया। नाउ your application gives connection refuse or error, then it application error is not launched। अगर यहाँ पर देखा क्या दिखाएगा, एरर कनेक्शन रिफ्यूज्ड, राइट। तो ये भी हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, कहाँ चला गया, इसको हम लोग पेस्ट करते हैं, इट इज़ वर्किंग नाउ। एक चीज़ हम लोग फिर से यहाँ पर जाते हैं, स्टेटस में है, इसको करते हैं स्टॉप, ओके। नाउ अभी क्या होगा, कनेक्शन रिफ्यूज्ड, कनेक्शन रिफ्यूज्ड। इंस्पेक्ट बोर्ड में चले गए, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी हमको दिखाएगा रिजल्ट में कनेक्शन रिफ्यूज्ड। यहाँ पर यहाँ दिखाना चाहिए था, चलिए यहाँ पर भी दिखा दिया कनेक्शन रिफ्यूज। देन व्हाट वी कैन डू फ्रॉम हेयर, हमको इस लेवल में भी जाकर टेस्ट करना पड़ता है, राइट। नाउ यू कैन सी, ओके।
तो इस लेवल में हमको समझ में आया। नाउ ऑल इनबाउंड ट्रैफिक इज ब्लॉक्ड बाय डिफ़ॉल्ट। ऑल इनबाउंड ट्रैफिक इज ब्लॉक्ड बाय डिफ़ॉल्ट। क्या होता है विधान, जब हम पहली बार सिक्योरिटी ग्रुप लॉन्च करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, सारा ट्रैफिक ब्लॉक होता है, हमको बारी बारी अलाउ करना पड़ता है। ऑल आउटबाउंड ट्रैफिक इज ऑथराइज बाय डिफ़ॉल्ट। ऑल आउटबाउंड ट्रैफिक क्या होता है, ऑथराइज यानी कि अलाउ रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, राइट। सो डू सम द प्रैक्टिकल। कुछ प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे। क्या करेंगे, हाउ टू क्रिएट न्यू सिक्योरिटी ग्रुप। हाउ टू attach group to EC2 instance। रिमूव, ठीक। हाउ टू allow या edit inbound traffic using protocol name या पोर्ट या कस्टम पोर्ट, राइट। हाउ टू अटैच सिंगल सिक्योरिटी ग्रुप with multiple EC2 instance। how to allow traffic from one security group to other security group। how to delete security group। how to copy security group to make new security groups with existing rule। कहाँ गया सिक्योरिटी ग्रुप, ये ठीक है। और क्या क्वेश्चन हो सकता है हमारा, हाउ टू give name and tag to security group। ओके, अच्छा। हाउ टू एक्सपोर्ट security group rules in Excel CSV। ओके, अच्छा।
इतने सारे क्वेश्चन में से कोई आप लोगों का क्वेश्चन है? नहीं सर, अदर बताना है इसको? अदर लोग हैं ना यहाँ पर? मैंने किए प्रैक्टिकल, इसलिए मुझे आता है वो, बट सर वो बाकी एक्सपोर्ट जब कर रहे हैं हम सिक्योरिटी ग्रुप का सेटिंग्स, तो उसका क्या यूज है? वो बाद में रेफरेंस करके यूज कर सकते, किस लिए करते हाँ हाँ, बात उसको मतलब क्या है कि ना, कि जो आप बना रहे सिक्योरिटी ग्रुप, अब अभी आपको 2-3 यहाँ पर मिल रहा है, ठीक ना, रूल। बट जब आप एक्चुअली ओके। जब जाएंगे यहाँ पर प्रोडक्शन में, तो वहाँ पर क्या है, 100 अब सिक्योरिटी ग्रुप का रूल रहेगा, तो सारे को याद रखना तो पॉसिबल नहीं है ना। और उसको अगर मान ओके लीजिए कि किसी को देना है क्रिएट करने के लिए, राइट, तो यू हैव टू क्रिएट द एक्सेल सीट, राइट, और करके देना पड़ेगा। सर, इंडस्ट्री में कस्टम पोर्ट ही यूज करते हैं ना? नहीं, दोनों यूज़ करते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। दोनों यूज करते हैं। कस्टम ओके पोर्ट भी ओके करते हैं। ओके। और अदर पर्सन यहाँ पर रीचा है और विकास, हर्षदा। आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। हम्म। अभी मैं मोबाइल से ज्वाइन करता हूँ सर, तो आप हम्म। ऑफिस जा रहा हूँ अभी, वैसे ही ओके, जाता हूँ। ठीक है ठीक है। अगर किसी सर्वर पे वेबसाइट एप्लीकेशन है हमारा, हम्म। तो उस सर्वर पे हमेशा सिक्योरिटी ग्रुप में एनीवेयर, हमेशा एनीवेयर रहेगा ना? हाँ हाँ, वेबसाइट के लिए एनीवेयर रहेगा, बट वो हाँ, डिपेंड अगर करता आप है। किसी वो डिपेंड करता है, मान लीजिए वेबसाइट आपका वो लोड बैलेंसर के थ्रू है, तो लोड बैलेंसर में अलाउ करना पड़ेगा एनीवेयर टू लोड बैलेंसर सिक्योरिटी ग्रुप, नॉट डायरेक्ट ये जीरो, ठीक ना। वहाँ पर क्या करना पड़ेगा ओके, तो कि वहाँ आप, पे वहाँ पर आपको करना पड़ेगा, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये मान लीजिए कि मेरा वेब सर्वर है, उसका सिक्योरिटी ग्रुप ये हमारा है, ठीक है। और यहाँ पर हम जाएंगे इनबाउंड में, एडिट में जाएंगे, और यहाँ पर HTTPS 00 के अलावा जगह में यहाँ क्लिक करेंगे, और सिक्योरिटी ग्रुप का आईडी हम लोग यहाँ डाल देंगे। कैसे डालेंगे, तो हम यहाँ क्या करेंगे ना, यहाँ से सिक्योरिटी ग्रुप कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर आईडी क्लिक किए यहाँ पर, और मान लीजिए कि ये मेरा सिक्योरिटी ALB का सिक्योरिटी ग्रुप है, इसको कॉपी किए, और जस्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। तो ये ऑप्शन आना चाहिए, तो यहाँ सेलेक्ट करके ये ऑप्शन हमारा आना चाहिए, ठीक है। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? नहीं। नो अब सर। हम अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर स्टोरेज की ओर, राइट। ओके। हम बढ़ते हैं हम लोग स्टोरेज की ओर। अब स्टोरेज का मतलब क्या है, आप लोग थोड़ा बताइए हमको, तब हम आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टोरेज इन क्लाउड? स्टोरेज मतलब सर हम वहाँ पे सेव सेव कर रहे हैं ना, जो हमको डेटा लगने वाला है, तो वो एक स्टोरेज रहेगा इंस्टेंस का, उसमें सेव करके वो फिर वो अटैच करते हैं इंस्टेंस को। सर, स्टोरेज, क्लाउड का स्टोरेज इलास्टिक होता है। मीनिंग क्या होता है उसका कि आपको आपकी मांग के साथ उसको हम बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं। ओके। यस। नहीं, उसमें थोड़ा कंडीशन है, 100% तो आंसर सही नहीं हुआ, बट मैं कंडीशन क्या है बताता हूँ मैं। सही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें थोड़ा कंडीशन है, उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो हम लोग बढ़ते हैं स्टोरेज। स्टोरेज क्या है, राइट। स्टोरेज, जैसे हम लोग एक सर्वर लेते हैं, सर्वर में क्या है कि हमारा पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रूट वॉल्यूम। किसको बोलते हैं, रूट वॉल्यूम, रूट ड्राइव बोलते हैं या सी ड्राइव बोलते हैं, राइट। उसके अलावा जो वॉल्यूम होता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल वॉल्यूम, राइट। उसी तरह से हमारा क्लाउड में भी होता है स्टोरेज। तो क्लाउड में डिफरेंट डिफरेंट तरह का स्टोरेज होते हैं, क्लाउड में डिफरेंट डिफरेंट तरह का स्टोरेज होते हैं, जिसमें से पहला जो नंबर आता है वो होता है EBS। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ EBS? EBS का मतलब होता है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, इलास्टिक मतलब क्या होता है कि आसानी से उसको हम क्या कर सकते हैं, इलास्ट कर सकते हैं, यानी कि बढ़ा सकते हैं। ब्लॉक मतलब क्या हुआ कि जो स्टोर होगा हमारा एज अ ब्लॉक के रूप में स्टोर होगा, राइट। अब इसमें किसका एग्जाम्पल अगर लेंगे, हम लेंगे नेटवर्क ड्राइव अटैच टू 1:2 इंस्टेंस एट ए टाइम। तो क्या है, नेटवर्क ड्राइव की तरह ये काम करता है, और ये ऐसा नेटवर्क ड्राइव है
कि हम एट ए टाइम में एक ही EC2 इंस्टेंस के साथ हम लोग अटैच कर सकते हैं, राइट। सपोज मैंने सर्वर लॉन्च किया, यहाँ पर करते समय में हमने बोला कि देखिए मैं सर्वर मेरा लॉन्च में कर रहा हूँ और यहाँ पर अगर स्टोरेज में जा रहा हूँ तो हम लोग दिखा रहा था कितना GB स्टोरेज लेंगे, राइट। तो दिस इज अ EBS वॉल्यूम, दिस इज अ EBS वॉल्यूम, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मैप टू एन अवेलेबिलिटी जोन, राइट। अब हम एक एग्जांपल हम देख रहे हैं कि हमने क्या किया कि सर्वर हमने लॉन्च किया, राइट। जैसे आपको डेटा सेंटर में बताया था, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ डेटा सेंटर। मैं यहाँ पर क्या बोला कि मेरा ये एक मल्टीपल डेटा सेंटर है, मल्टीपल डेटा सेंटर को ऐड करके बनता है एक अवेलेबिलिटी जोन, राइट। सो अब मान लीजिए कि हमारा ये अवेलेबिलिटी जोन 1 है, अवेलेबिलिटी जोन मेरा ये 1 है और यहाँ पर भी एक और डेटा सेंटर बना, राइट, और वो है अवेलेबिलिटी जोन 2, राइट। तो ये जोन 1 है और ये जोन 2 है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर एक सर्वर लॉन्च किया। सर्वर लॉन्च करते समय हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर एक वॉल्यूम अटैच किया। सो व्हाट वी कैन डू कि ये जो वॉल्यूम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट, ये वॉल्यूम को अगर मैं यहाँ पर EC2 इंस्टेंस मैंने लॉन्च किया और यहाँ से मैं इसको हटा करके इसमें लगा सकता हूँ, राइट। बट अगर मैंने यहाँ पर लॉन्च किया, राइट, तो इसको हटा करके यहाँ पर नहीं लगा सकता हूँ, राइट। इसको हटा करके यहाँ पर हम नहीं ऐड कर सकते हैं, ओके। सो दैट इज़ द डिफरेंट। तो यहाँ पर यहाँ पर बताया गया है मैप विथ टू अवेलेबिलिटी जोन। तो केवल अगर हम जोन ए में लॉन्च करेंगे, क्रिएट करेंगे वॉल्यूम, तो जोन बी के अंदर में उसको हम अटैच नहीं कर पाएंगे। जोन ए के अंदर में जितना है उसी में वो काम करेगा, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैन यूज EBS स्नैपशॉट फॉर बैकअप ट्रांसफरिंग EBS वॉल्यूम अक्रॉस ए जेट। तो क्या बोला है यहाँ पर कि कैन यूज EBS स्नैपशॉट फॉर बैकअप और ट्रांसफर EBS वॉल्यूम टू अक्रॉस जोन। अब मान लीजिए कि इस वॉल्यूम को अगर मान लीजिए जो हम अटैच किए थे, जो हमारा EBS वॉल्यूम है वो जोन ए में अटैच अभी हम लोगों ने किया, यहाँ पर लेके जाना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका स्नैपशॉट लेना पड़ेगा, लेने के बाद यहाँ पर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, उस स्नैपशॉट से हमको वॉल्यूम बनाना पड़ेगा और तब जाकर हम इसको अटैच कर सकते हैं। दैट इज़ अ प्रोसेस, ठीक है। ये चीज़ हो गया हमारा सिंपल। नाउ अब क्या है कि यहाँ पर टाइप ऑफ इंस्टेंस स्टोरेज ये हमारा हो गया, EBS वॉल्यूम हो गया, ओके। तो अब समझ में आ गया यहाँ पर कि जो वॉल्यूम हम लोग ले रहे हैं वो क्या होगा कि वो अवेलेबिलिटी जोन स्पेसिफिक होगा, रीजन स्पेसिफिक होगा। अगर हम जो वॉल्यूम क्रिएट किए हैं उसको अगर मान लीजिए कि हम कोई EC2 इंस्टेंस में अटैच किए हैं तो वो केवल उसी इंस्टेंस में अटैच रहेगा। जब किसी और में अटैच करना पड़ेगा तो पहले उसको डीअटैच करेंगे, तब जाकर किसी और सर्वर में हम लोग अटैच कर पाएंगे, राइट। नाउ एक और हमारे यहाँ पर जो है हम लोग स्टोरेज को यूज़ करते हैं किसके लिए, क्रिएट रीड टू यू रेडी टू यूज़ EC2 इंस्टेंस विद आवर कस्टमाइजेशन, राइट। सो ये AMI क्या है, ये स्टोरेज का पार्ट नहीं है, फिर भी हम तो यहाँ पर समझा देते हैं कि मेरा जो इंस्टेंस है उस इंस्टेंस का मैं एक क्या किया, शैडो कॉपी किया। शैडो कॉपी इन द सेंस मतलब उसको मैं एक मतलब होल जो है इंस्टेंस जो चल रहा है रनिंग और विद इन, मान लीजिए कि एक मैं सर्वर यहाँ पर जो अभी क्रिएट किया था उस सर्वर में अपाचे इंस्टेंस, अपाचे
वेब सर्वर कॉन्फ़िगर किया, सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉलेशन किया, सब कुछ करके उसका मैं एक स्नैपशॉट लिया। कौन सा स्नैपशॉट लिया मैंने? शैडो कॉपी लिया। शैडो कॉपी को यहाँ पर बोलते हैं AMI, राइट। तो उसको रेडी टू यूज़ है, कहीं और हमको यूज़ करना है तो हम लोग ईजिली यूज़ कर सकते हैं। EC2 इमेज बिल्डर क्या होता है? इमेज बिल्डर क्या हुआ कि ये ऑटोमेशन में काम आता है। ऑटोमेशन मतलब कि क्या करेगा, जो भी हमारा सर्वर चल रहा है वो ऑटोमेटिक उसका AMI लेगा, राइट, उसको टेस्ट करेगा और जहाँ पर उसका यूज़ करना है वहाँ पर वो ऑटोमेटिक अटैच भी कर देगा, राइट। तो वो ये ऑटोमेशन के लिए ऑटोमेटिक हमारा जो है एक AMI आएगा। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए एक है हमारा EC2 इंस्टेंस स्टोर। EC2 इंस्टेंस स्टोर ये भी एक तरह का हमारा वॉल्यूम है। अब वहाँ पर क्या है देखिए, ये हाई परफॉर्मेंस हार्डवेयर डिस्क अटैच टू द EC2 इंस्टेंस। हाई परफॉर्मेंस, तो क्या ये हाई परफॉर्मेंस नहीं है? ये भी हाई परफॉर्मेंस है, बट ये एक नेटवर्क की तरह में काम करेगा, एज अ नेटवर्क डिवाइस की तरह ये अटैच होगा, लेकिन ये एज अ हार्ड डिस्क की तरह जो है डायरेक्ट हमारा अटैच होगा। जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप में मेरा SSD लगा हुआ है, तो उसी तरह से जो है जो हार्डवेयर हम लेंगे वो डायरेक्ट अटैच होगा। तो वो जब डायरेक्ट अटैच होगा तो काफ़ी अच्छा काम करेगा। कैसे काम करेगा मैं बताता हूँ कि मान लीजिए कि हमारा ये लैपटॉप है और इसमें से मैं C ड्राइव से D ड्राइव में एक फाइल कॉपी करूँगा जो कि 10 GB का है। अब क्या है कि मैं इस लैपटॉप से उस लैपटॉप में कॉपी करूँगा थ्रू द नेटवर्क, राइट। किस में फास्ट ज़्यादा होगा? लेट मी रिपीट वंस अगेन कि मेरा एक कंडीशन है कि एक मेरा लैपटॉप है जिसमें C ड्राइव में एक 10 GB का हमारा एक फाइल है, C ड्राइव से D ड्राइव में कॉपी करेंगे, कंडीशन 1। कंडीशन 2, मेरा लैपटॉप A से लैपटॉप B में कॉपी करेंगे सेम 10 GB को, तो कौन सा पहले होगा? उसी लैपटॉप से वाला। D सेम पे वाला। डालना है। सेम वाला। क्यों? C से D में। सेम वाला क्यों, रीज़न क्या है? सर, क्योंकि उसमें सेम एक लोकेशन ही पे ड्राइव ना, में ट्रांसफर कर रहे हैं। कर रहे हैं और वो सेम डायरेक्ट लोकेशन अटैच है, राइट, डायरेक्ट अटैच है। डायरेक्ट अटैच। हाँ, हाँ, तो उसी तरह से जब इंस्टेंस स्टोरेज हम लेते वो हैं, बस मूव करना है। हाँ, तो वो डायरेक्ट अटैच रहता है विद द सर्वर। और ये जब हम लेते हैं तो डायरेक्ट अटैच नहीं रहता है, वो थ्रू नेटवर्क के थ्रू अटैच होता है। बात समझ में आए? लॉस्ट इफ आवर इंस्टेंस इज स्टॉप और टर्मिनेटेड। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले इंस्टेंस को स्टॉप कर दिया था, फिर स्टार्ट किया, तो वहीं से मैं काम करना शुरू किया। लेकिन इसमें क्या एक कंडीशन है कि जो सर्वर हम काम कर रहे हैं अगर उसको हम स्टॉप कर देंगे तो जो मेरा डिस्क हमने अटैच किया था वहाँ पर और जो मैं काम कर रहा था सारा का सारा वो क्या होगा, वो लॉस्ट हो जाएगा और वो काम नहीं करेगा, वो मतलब रिकवर हम लोग नहीं कर पाएंगे, राइट। और वो जब टर्मिनेट हम करेंगे इंस्टेंस को तो वो संग में स्टोरेज भी टर्मिनेट हो जाएगा। बट इस केस में क्या है कि मान लीजिए कि हम EC2 इंस्टेंस को टर्मिनेट करने जाएंगे, राइट, तो हम चाहे तो इसको टर्मिनेट नहीं करें वॉल्यूम, केवल इंस्टेंस टर्मिनेट करें तो वो ऑप्शन अवेलेबल है। बट इसमें ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इंस्टेंस टर्मिनेट मतलब वॉल्यूम भी टर्मिनेट। गॉट इट? एक और स्टोरेज हमारा है वो है EFS। ये क्या है भैया? ये है नेटवर्क फाइल सिस्टम, राइट। आप लोग डेटा सेंटर में काम किए अगर होंगे तो वहाँ पर एक NFS हुआ करता था, राइट। एक सेंट्रल लोकेशन होता था लिनक्स में, NFS सर्वर सेटअप करते थे और मल्टीपल डेस्कटॉप से उसको एक्सेस करते थे। सेम टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ हो रहा है EFS में, राइट। EFS हम लोग क्रिएट करेंगे और यहाँ पर EFS क्या होता है कि वो अनलिमिटेड स्टोरेज होता है, जितना हम उसको यूज़ करेंगे उतना ही हमको पे करना पड़ेगा। सपोज़ मैंने एक EFS ड्राइव बनाने के बाद उसके अंदर में मैं 1 GB डेटा डाला तो हमको 1 GB का ही स्टोरेज का पैसा देना पड़ेगा। 1 GB डाला तो मान लीजिए कि 10 GB दिया, 1 TB दिया, उतना ही का ही स्टोरेज देना पड़ेगा। तो एक EFS हमारा एक अलग सा स्टोरेज है जो कि हमारा कैन बी अटैच टू हंड्रेड्स ऑफ इंस्टेंस इन रीजन। एक रीजन में कितना भी इंस्टेंस, हंड्रेड्स है मतलब 1000 भी हो सकता है, सेम ड्राइव को अटैच कर सकते हैं। तो क्या इसको हम लोग कर सकते हैं? यहाँ पर ऑप्शन वो अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पर ऑप्शन है कि सेम ड्राइव को हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, मल्टीपल इंस्टेंस के संग हम लोग अटैच कर सकते हैं, राइट। EFS
IA इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। तो इसी तरह से ये होता है, यहाँ पर क्या होता है, बैकएंड में डिजास्टर रिकवरी के लिए मल्टीपल क्लस्टर बना होता है, बट यहाँ पर मल्टीपल क्लस्टर हमारा नहीं बना होता है, तो कॉस्ट थोड़ा सा कम लगता है, राइट। उसी तरह से हमारा यहाँ पर होता है FSX फॉर विंडोज़, राइट। सेम इसी तरह से काम करता है, बट ये विंडोज सिस्टम के लिए काम करता है, राइट। हम लोग SMB प्रोटोकॉल के थ्रू हम लोग एक्सेस करते हैं विंडोज़ में शेयरिंग फाइल शेयरिंग सिस्टम। उसी तरह से हम लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं। FSX फॉर द लास्टर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग लिनक्स फाइल सिस्टम, जहाँ पर काफ़ी हाई परफॉर्मेंस वाला होता है HPC, यानी कि कुछ ऐसा आप एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हैं जहाँ पर स्टोरेज का जो है परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। कैसे ज़्यादा होना चाहिए मानेंगे, तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन प्लस थ्रूपुट, ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा वो अच्छी से काम करेगा, तो वे हम ले सकते हैं। नेक्स्ट, क्रिएट वॉल्यूम एंड अटैच टू विंडोज सर्वर। कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे वॉल्यूम को और कैसे हम लोग अटैच करेंगे विंडोज सर्वर में, ये हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं। चलिए नाउ उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक विंडोज सर्वर लॉन्च करना पड़ेगा। तो इंस्टेंस में जाते हैं, और इसका कोई अभी ज़रूरत है नहीं, इसको हम लोग करते हैं टर्मिनेट। और इसका भी कोई ज़रूरत अभी है नहीं, इसको करते हैं हम लोग स्टॉप। क्लियर। नाउ अब करते हैं लॉन्च विंडोज सर्वर। लॉन्च में क्लिक किए, यहाँ दिए विन सर्वर। अब यहाँ पर ले लिए विंडोज़, ले लिए विंडोज सर्वर 2090 पेज ले लिए, और यहाँ पर मैं गया और थोड़ा सा साइज थोड़ा ले ली मीडियम, कीपेयर मैंने चूज़ किया यहाँ से, नेटवर्क में रखूँगा वही, और मैं बोला यहाँ पर RDP नया सिक्योरिटी ग्रुप, ओके। और यहाँ पर GP3 मैंने ले लिया 30 GB का, ठीक। और मैंने यहाँ पर बोला एक और वॉल्यूम ऐड कर दो जो कि मेरा 1 GB का हो, राइट। या मैं लॉन्च इंस्टेंस, क्लिक किया मैंने। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको रेडी होने में, तब तक कुछ क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एडमिन यूज़र एंड स्टैंडर्ड यूज़र, एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र एंड स्टैंडर्ड यूज़र, क्या डिफरेंस कोई बता पाएंगे? वो स्टैंडर्ड यूजर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क नहीं कर पाएगा। ओके। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रूट यूज़र एंड सूडो यूज़र? root user will have all the privileges, मतलब सारे एक्सेस होंगे उसके पास, बट sudo यूजर के पास उतना ही होगा जितना उसे अलाउड किया जाएगा, या मतलब पूरे परमिशन देना जरूरी नहीं है sudo यूजर के पास। सही सही सही। और नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द पोर्ट नंबर ऑफ SSH? 22 RDP 3389 है ना डिफॉल्ट। 3389, ठीक है। और HTTP SSL port number is 22 sir. HTTP एंड HTTPS ये बताएंगे कौन? ये बताएंगे विकास। 50 and 40 सर 80 and 443 80 and 443। 443 HTTPS और HTTP का 80। ये 44 व्हाट इज़ द पोर्ट नंबर ऑफ FTP? protocol 21 21 से 21, सही।
21 21। यस यस यस। तो हमने क्या किया, सिक्योरिटी ग्रुप बनाया मुंबई रीजन में, राइट। तो मैंने रीजन चेंज कर दिया नॉर्थ वर्जीनिया, राइट। तो क्या वहाँ पर वो दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। नहीं नो सर। दिखाएगा। हमने EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया मुंबई रीजन में, राइट। उसको टर्मिनेट कर दिया, बट वॉल्यूम मेरे पास है, उसका मैं डेटा चाहता हूँ वापस लेना, राइट। तो कैसे उसको वापस लेंगे? तो ले सकते हैं सर उसका स्नैपशॉट बना के। सीडीएस वॉल्यूम का पहले स्नैपशॉट लेंगे, फिर स्नैपशॉट लेके जिस रीजन में चाहिए बैकअप वहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा वो स्नैपशॉट, और फिर से स्नैपशॉट से वापस से एक ईडीएस वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ मेरा क्वेश्चन। मैंने मुंबई रीजन में एक सर्वर बनाया, मेरा काम उम हो गया, मैं सर्वर में कुछ डेटा डाला, डालने के बाद मेरा काम हो गया, तो सर्वर को मैं टर्मिनेट कर दिया। फिर 1 महीना बाद मैंने क्या किया कि एक और सर्वर बनाया, बट मैं चाहता हूँ कि वो जो डेटा मैं डाला था वॉल्यूम में, वो डेटा वापस लेना चाहता हूँ, तो कैसे लूँ? सर अगर स्नैपशॉट लिया होगा वो सीडीएस वॉल्यूम का तो ले सकते हैं। स्नैपशॉट अगर नहीं लिया होगा तो? मुझे नहीं पता सर। और अगर कोई? सर्वर टर्मिनेट करते हैं तो क्या स्टोरेज रह जाएगा या वो भी टर्मिनेट हो जाएगा? स्टोरेज रह जाएगा, हमें ऑप्शन मिलेगा। मैं बोला स्टोरेज मेरा है, हाँ अगर रखा आप है। अच्छा ओके स्टोरेज डिलीट नहीं हुआ है तो स्टोरेज अवेलेबल रहेगा ना सर? हम्म। तो फिर हम उसको अटैच कर सकते हैं ना सर दूसरे हम्म, फिर उसमें मैं उसको अटैच करके दूसरे वो, सर्वर बना के अटैच करके ले सकते हैं। जरूर ऐसे हम लोग ले सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स कनेक्ट। RDP मैंने गया और मैं बोला कि भाई गेट पासवर्ड प्राइवेट की। चाहिए में CST तो मेरे सिस्टम में नहीं है ना, तो क्या है, ये वाला है। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन एडिट द IP एड्रेस। ओके, तो हम क्या किए, यहाँ पर सर्वर एक्सेस कर लिए नाउ। ओके, सो अगर मैं गया यहाँ पर जिस PC में, तो देख पा रहे हैं हमारा क्या दिखा रहा है, ये जो 30 GB का था वही दिखा है, जो एक्स्ट्रा हम ऐड किए तो नहीं दिखा रहा है। तो उसको कैसे हम यहाँ पर लाएंगे, उसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना है हमको। स्टार्ट में जाएंगे, कंप्यूटर। यस सर। कोई इशू नहीं है ना किसी को? नहीं सर, नहीं सर, ऑफिस में आया हूँ अभी। कुछ नहीं प्रॉब्लम नहीं। नहीं, आपका नहीं, और लोगों का है ना। तो हाँ ठीक है, तो हमने बोला कि यहाँ पर हमको अटैच करना है डिस्क, जो मैंने 1 GB किया था। तो हम जाएंगे कंप्यूटर मैनेजमेंट में, चले जाएंगे, और यहाँ जाने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे डिस्क मैनेजमेंट में, राइट। और यहाँ जाने के बाद देखिए जो 1 GB मैंने अटैच किया था वो दिखा रहा है अनएलोकेटेड। राइट क्लिक मैं करूँगा यहाँ पर, पहले यहाँ पर यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, इसके ऊपर में ये अननोन है, इसको राइट क्लिक करूँगा, ऑनलाइन में लेकर आऊँगा। ऑनलाइन में आ चुका, शायद रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। नहीं आया, आ जाना चाहिए। ऑनलाइन में आ चुका, इनिशियलाइज डिस्क में कर लेता हूँ, करता हूँ ओके। नाउ इनिशियलाइज हो गया। राइट क्लिक करूँगा, न्यू वॉल्यूम क्लिक करूँगा, नेक्स्ट में जाऊँगा, नेक्स्ट नेक्स्ट, और वॉल्यूम का नाम भी दे सकता हूँ, दे करके नेक्स्ट करूँगा, फिनिश करूँगा। राइट, क्लोज करता हूँ इसको। नाउ यू कैन सी, देख पा रहे हैं ये 1 GB का बन गया,
राइट। तो ये हमारा इस तरह से अटैच हुआ। एक और तरीका है अटैच करने का, वो भी हम लोग देखते हैं, राइट। वो भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। मैं यहाँ पर इंस्टेंस मेरा है, मैंने क्लिक किया अपने इंस्टेंस को, दिस इज़ माई इंस्टेंस, स्टोरेज में गया और हम देख पा रहे हैं हमारा स्टोरेज में 1 GB ऐड हुआ है। अब मैं एक और GB ऐड करता हूँ, ठीक है ना। कैसे ऐड करूँगा, वॉल्यूम में चले जाता हूँ, वॉल्यूम में जाने के बाद क्रिएट वॉल्यूम में क्लिक करूँगा। बट क्रिएट करने से पहले देख लूँगा ये कौन सा जोन में मेरा है, सर्वर कौन सा जोन में है मेरा। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा सर्वर में, यहाँ जाऊँगा और देखूँगा यहाँ पर 1B में है। किस में है ये, 1B में है, AZ में। तो इसी में हमको वॉल्यूम बनाना पड़ेगा, राइट। सो हम गए यहाँ पर वॉल्यूम में चले गए, क्रिएट में गए और जाने के बाद हम यहाँ पर ले लिए 1 GB और यहाँ जाने के बाद क्या लेंगे, 1, ये था ना मेरा B, ये चूज़ करेंगे, करेंगे क्रिएट। नाउ वॉल्यूम इज़ क्रिएटिंग, ये अवेलेबल हो चुका है, ये इन यूज़ में है, देख पा रहे हैं ना, ये अवेलेबल है और ये इन यूज़ में। इन यूज़ मतलब कोई ना कोई सर्वर के संग अटैच है, बट ये अभी किसी के संग अटैच नहीं है। कैसे अटैच करेंगे, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, एक्शन में जाएंगे, अटैच वॉल्यूम में क्लिक करेंगे, करने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे, जो इंस्टेंस मेरा है दिखा देगा, ये वाला मेरा इंस्टेंस है, सेलेक्ट करेंगे उसको, अटैच में क्लिक किए, ओके अटैच हो गया। सर्वर में जाते हैं, यहाँ पर अभी भी नहीं दिखा रहा है, तो फिर वही प्रोसेस में जाएंगे, यहाँ टाइप करेंगे कंप्यूटर, क्लिक करेंगे इसके ऊपर में, इसको क्लिक किए, कहाँ गया, इसको क्लिक किए डिस्क मैनेजमेंट में और जाने के बाद देखिए एक और भी यहाँ पर वॉल्यूम अटैच हो गया मेरा। सेम उसी तरह से राइट क्लिक करेंगे, ऑनलाइन में लेके आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, ओके करेंगे, फिर इसके ऊपर में राइट क्लिक करेंगे, न्यू वॉल्यूम में क्लिक करेंगे, नेक्स्ट 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 और फिनिश। तो अगर अब अभी हम यहाँ जाते हैं, देन यू कैन सी एक्स्ट्रा बन गया। अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट बोला कि भाई मेरा तो 1 GB सही है, अभी बढ़ा दो उसको ज़्यादा, उसको डिस्क को बढ़ा दो। तो हम लोग कैसे बढ़ाएंगे, ये मेरा डिस्क था, इसको क्लिक किया मैंने डिस्क को, मॉडिफाई में जाएंगे, जाने के बाद इसको करेंगे हम लोग 2 करने के बाद करेंगे मॉडिफाई, करेंगे हम मॉडिफाई, राइट। जैसे हम मॉडिफाई करेंगे तो ये इस स्टेट में आ जाएगा, मॉडिफाइंग स्टेट में। जैसे ये 100% होगा, राइट, वहाँ पर हमको दिखने लगेगा। कहाँ दिखेगा, सर्वर के अंदर में। तो हम लोग जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सर्वर का साइज़ बढ़ा नहीं, बढ़ा है साइज़। फिर उसी तरह से जाएंगे यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट में और यहाँ इसको हम लोग करते हैं थोड़ा सा रिफ्रेश। देखिए 1 GB एलोकेट हो गया ना, इसका यहाँ पर है 1 GB ये है। तो इस राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर में, एक्सटेंड वॉल्यूम में क्लिक करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। नाउ यू कैन चेक व्हाट इज़ द वॉल्यूम साइज, 1 GB है। थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं, व्हाट इज़ द वॉल्यूम साइज, 2 GB हो गया। ठीक, यहाँ तक कोई इशू, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। इजी है ना। तो इसको आपको खुद से प्रैक्टिकल करना है, राइट, और हमको ये दिखाना है। बट जब प्रोजेक्ट अब ख़त्म हो जाए आपका, तो उसको डिलीट करना ना भूलें, राइट, सभी को डिलीट करना ना भूलें। डिलीट करने का प्रोसेस क्या है, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से करेंगे डी अटैच। कहाँ से करेंगे डी अटैच, इंस्टेंस में चले गए और ये सर्वर में चले गए, स्टोरेज में जाएंगे और हमारा यहाँ पर देख पा रहे हैं ये मेरा स्टोरेज है। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, राइट। 2 हमारा ये है, एक ये है, तो इसमें हम लोग क्लिक करेंगे,
एक्शन में जाते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, एक्शन में जाएंगे, डीअटैच, यस, इंस्टेंस में जाते हैं, इसको क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, एक्शन में जाएंगे, डीअटैच, डीअटैच, इंस्टेंस में जाते हैं, इसको हम लोग करते हैं रिफ्रेश, यहाँ से हट जाना चाहिए, हट गया, ये डीअटैचिंग हो रहा है। देन हम लोग जाते हैं इंस्टेंस में, इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर इंस्टेंस में टर्मिनेट करेंगे। 30 GB वाला भी तो डीअटैच करना पड़ेगा ना सर? नहीं, वो डीअटैच नहीं करो, डायरेक्ट तो वो डिफॉल्ट होता है। वो रूट है ना, तो रूट हम लोग को टर्मिनेट करते अच्छा, समय में अच्छा। हट जाएगा, बट रूट के अलावा जो है वो नहीं हटेगा। इसलिए ऐसे करके इसको टर्मिनेट कर दिया मैंने, और फिर मैं कहाँ जाऊँगा, वॉल्यूम में चले जाऊँगा, और जो मेरा वॉल्यूम अवेलेबल स्टेट में पड़ा हुआ है उसको करना पड़ेगा डिलीट। सो सिलेक्ट किया मैंने, सिलेक्ट किया इसको, और एक्शन में गया, डिलीट वॉल्यूम, डिलीट करेंगे, लीड मेरा हो गया, राइट। अब ये जो है 30 GB ये भी डिलीट हो जाएगा, सर्वर जैसे ही हटेगा लीड, ये भी हमारा डिलीट हो जाएगा। जाते हैं यहाँ पर, सर्वर अभी शट डाउन हो रहा है, राइट, टर्मिनेट हो गया। ना हम जाते हैं फिर से वॉल्यूम में एंड चेक करते हैं यहाँ से क्या है कि नहीं, यहाँ से भी चला गया, राइट, केवल ये वाला बचा हुआ है क्योंकि मेरा दूसरे सर्वर से अटैच है, राइट। इस तरह से हम लोग EC2 इंस्टेंस को क्रिएट किए, वॉल्यूम अटैच किए, और वॉल्यूम को हम लोग क्या किए, क्रिएट किए, हम लोग अटैच किए, एक्सटेंड किए, राइट, इंक्रीज साइज किए, डिलीट किए वॉल्यूम, क्रिएट वॉल्यूम एंड अटैच। अच्छा, लिनक्स वाला बच गया अभी, राइट, तो उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो आज नहीं करते हैं, नेक्स्ट टाइम उसको कवर करेंगे, लिनक्स वाला को, उसमें थोड़ा कमांड वगैरह डालना पड़ेगा, राइट। बट हमको यहाँ तक कल सुबह तक हमको रिजल्ट चाहिए, ठीक ना, कल सुबह या शाम तक चाहिए हमको, हो सकता है कल क्लास में करवाऊँ इसको ख़त्म करने के लिए, राइट। तो हमको ये अगर रिज़ल्ट आ जाएगा कि हाँ ये हो गया है, तब जाकर कल हो सकता है मैं इसको एक बार करा दूँ, ठीक ना।